समय बीता, धीरे धीरे समय बीत रहा है और कंस की शिकायतें आना प्रारंभ हो गई। शिकायतें जब आना प्रारंभ हो गई तो महाराज और महारानी विचार करने लगी कि मेरे ऐसी संतान की उत्पत्ति हो गई है, इससे अच्छा नहीं होगी तो ज्यादा सही था, इससे अच्छा मैं बांझ ही रहती। ये कुल को क्या तारेगा, क्योंकि बड़ा कष्ट होता है जब संतान कपूर निकल जाती है। मैया विचार करती है कि मैंने अपने उदर में 9 महीने तक रखा, लालन पालन किया, इतना सेवा किया और मेरी संतान कपूर निकल गई, तो मैया को बड़ा कष्ट होता है कि ये मेरा नाम क्या रोशन करेगा। और कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। देवकी धीरे धीरे सयानी हुई। देवकी जब सयानी हो गई, देखिए जिस घर में कन्या होती है, जब लड़की सयानी हो जाती है तो हर पिता सोचता है कि मेरे घर में कन्या सयानी हो गई है, अब मेरा धर्म बनता है कि मैं इसका विवाह करूं। कहते हैं इस संसार में सबसे बड़ा दान अगर है तो वो है कन्यादान। कन्यादान से बढ़कर के कोई दान नहीं है महाराज, क्योंकि जिस समय पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है उस समय उस पिता के हृदय से पूछिए कि उस पिता के हृदय पर क्या बीतती है। हर पिता हर मैया विचार करती है कि मैंने अपने कलेजे के टुकड़े को अब दूसरे के हाथ में सौंप रही हूँ, क्योंकि मैंने इतने प्रेम से पाला है। लेकिन कहते हैं जन्म देने के साथी माँ बाप होते हैं और कर्म के साथी। अगर आपका कर्म अच्छा है तो मान सम्मान मिलेगा, आपका कर्म नहीं अच्छा है तो चाहे कितना भी, क्योंकि माँ बाप तब तक बेटी पर रहता जब तक कन्यादान नहीं करते हैं, और जब कन्यादान हो जाता है महाराज तब माता और पिता के ऊपर से सारा हक चला जाता है, बेटी का हक सारा खत्म हो जाता है। देवकी बड़ी हुई, जब सयानी हुई तो देवकी का विवाह के लिए बड़ा सुंदर प्रस्ताव रखा गया। वसुदेव जी महाराज के साथ में जब देवकी का विवाह की बात चली, कंस कुमार बड़ा प्रसन्न हो गया, कहने लगा मैं अपनी बहन देवकी का विवाह बड़ी धूमधाम से करूंगा, बड़ी धूमधाम से आप देवकी का विवाह हो रहा है। और जिस समय देवकी का कन्यादान होने लगा, कन्यादान होता है तो मैया लोग बड़ा भाव सुंदर गाते हैं, जानते हो क्या? अरे एका कि हरिया नाचो बोलो राजा, अरे